ओम शांति। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमृत वेला में बाबा से योग कैसे लगाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अमृत वेला का समय काफी मूल्यवान माना जाता है। यदि इस समय आप अच्छे से योग लगाते हैं तो आप हमेशा अच्छा तथा शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपको कभी तनाव नहीं होगा तथा आपका दिन अच्छा बीतेगा। आइए जानते हैं अमृत वेला में बाबा से योग लगाने का शक्तिशाली तरीका। ओम शांति। बाबा की शिक्षाओं के अनुसार अमृत वेला को बहुत शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है तथा बुद्धि को एकाग्र करना आसान होता है। ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। आइए जानते हैं शिव बाबा अमृत वेला में योग लगाने की कौन सी विधि बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को आत्मा समझना है, आंखें बंद करके या खुली आंखों से। आप बस एक काम करिए, खुद को आत्मा समझिए। आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं या आप चाहे तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। मन में आपको धीरे धीरे विचार करना है कि मैं ये शरीर नहीं, एक शांत ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने मस्तक के बीच में स्वयं को एक चमकता हुआ छोटा सा प्रकाश बिंदु अनुभव करें। कुछ क्षण केवल इसी स्मृति में रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, शिव बाबा को याद करें। मन में संकल्प करें कि मैं आत्मा अपने परम पिता शिव बाबा को याद कर रही हूँ। फिर बाबा को किसी देहधारी रूप में नहीं, बल्कि परम ज्योति बिंदु, परम पिता तथा शांति के सागर के रूप में याद करें। ये समझें कि बाबा परम ज्योति बिंदु है, मेरे परम पिता है तथा शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको मानना है कि आपकी आत्मा तथा बाबा के बीच प्रेम व शक्ति का संबंध जुड़ रहा है। तो मन में आपके ये विचार होना चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा से अपना संबंध याद करना है। कुछ लोग अमृत वेला में बस बैठ जाते हैं आंखें बंद करके तथा बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, लेकिन वो बाबा को याद नहीं करते ढंग से। तो आपको अमृत वेला में यदि आप बेहतर योग लगाना चाहते हैं तो आपको जो हम स्टेप्स बता गई है उन सबको फॉलो करना है। आपको अपने आप को आत्मा रूप में भी स्थित करना है। आपको बाबा से अपना संबंध भी याद करना है। आपको अमृत वेला में केवल एक ही बात दोहराते रहने की जरूरत नहीं, अलग अलग संबंधों का अनुभव आप कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बाबा मेरे परम पिता है, या बाबा मेरे शिक्षक हैं, बाबा मेरे सदगुरु हैं, बाबा मेरे सच्चे साथी हैं। तो आपको बाबा से संबंध बनाना है। जिस संबंध से उस समय आप बाबा को याद करेंगे, उसी से आपको सबसे ज्यादा शक्ति मिलेगी। यदि आप बाबा को सदगुरु के रूप में याद करेंगे तो उस रूप में आपको शक्ति मिलेगी। यदि आप बाबा को शिक्षक के रूप में याद करेंगे तो उस रूप में शक्ति मिलेगी। यदि आप बाबा को पिता के रूप में याद करेंगे तो पिता के रूप में बाबा आपको शक्तियां देंगे। तो जिस संबंध से आप बाबा को याद करेंगे उसी से शक्तियां मिलेगी। तो आपको बाबा से संबंध स्थापित करना है। फिर आपको बाबा से शक्तियां लेनी है। मन को बिल्कुल शांत करके अनुभव करें कि शिव बाबा शांति के सागर हैं तथा मैं उनकी संतान हूँ। जैसे जैसे बाबा को याद करते हो वैसे वैसे मन में शांति भग रही है। ये आपको सोचना है कि जैसे जैसे मैं बाबा को याद कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा मन शांत हो गया है। फिर आपको संकल्प करना है, बाबा आपकी शक्ति से मैं आज की प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहूंगी। मैं किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होंगी। कोई कुछ भी कहे मैं अपनी स्थिति नहीं छोड़ूंगी। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, विजयी हूँ। ये संकल्प आपको अपने अंदर भरना है, लेना है। ठीक है, कि मैं बाबा से शक्तियां ले रही हूँ। कोई कुछ भी कहे, मुझे बाबा से शक्तियां मिल रही है। बाबा हमेशा मुझे शक्तियां दे रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, विजयी हूँ। तो यहाँ पर आपको केवल शब्द बोलना नहीं है,
उन शब्दों को अनुभव करने की भी आपको कोशिश करनी है। आपको बाबा से बातें भी करनी है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूरा समय कुछ ना सोचें। आपको बाबा से दिल की बातें भी करनी है। कभी कभी आप बाबा से बातें कर सकते हैं, जैसे बाबा आज मेरे मन में ये बात चल गई है, बाबा आज मुझे इस परिस्थिति ने परेशान किया, बाबा मुझे इस परिस्थिति में आपकी मदद चाहिए, बाबा मुझे अपनी कमजोरी जीतने की शक्ति दो। तो इस तरीके से आपको बाबा से बातें भी करनी है, अपनी परेशानियां भी उन्हें बतानी है, उन्हें सौंपनी है। फिर कुछ समय शांत होकर ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा तुम्हारी बात सुन रहे हैं तथा तुम्हें शक्तियां दे रही है। आपको ये जरूर अनुभव करना है कि आपको बाबा से शक्तियां मिल रही है। जितना आप ये अनुभव करेंगे उतनी आपकी स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी। अंत में आपको अपना स्वरूप याद करना है। जब आप अमृत वेला में अच्छा योग लगा लें तो उसके बाद आपको अंत में कुछ स्वमान बोलने हैं, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं प्रत्येक परिस्थिति में साक्षी तथा विजयी हूँ। उसके बाद आपको संकल्प करना है, आज मुझे बाबा की याद को कर्मों में लाना है। यही अमृत वेला के योग को पूरा दिन साथ लेकर चलना है। सबसे मुख्य बात यह है कि यदि अमृत वेला में आपका मन इधर उधर भागता है तो आपको परेशान नहीं होना। मन में विचार आने पर उनसे लड़ने की बजाय फिर से बाबा की तरफ बुद्धि लगानी है। मन भटके तो आपको आत्मा का स्मरण करना है, शिव बाबा का स्मरण करना है, शिव बाबा से अपने संबंधों का अनुभव करना है तथा शक्ति का अनुभव करना है कि आपको बाबा से शक्तियां मिल रही है। बस आपको यही अभ्यास दोहराते जाना है, इससे आपका योग मजबूत होते जाएगा। अमृत वेला का लक्ष्य ये नहीं कि 30 से 60 मिनट तक एक भी विचार ना आए। बाबा कहते हैं अमृत वेला का लक्ष्य ये है कि बुद्धि बार बार भटकने की बजाय केवल बाबा में ध्यान लगाएं। बुद्धि बार बार भटकने के बाद भी वापस अपने परमपिता शिव बाबा के पास आ जाए। तो ये था अमृत वेला में योग लगाने का सही तरीका। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम शांति।